रेशनल फंक्शन जो है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स एक्स की टर्म्स में पोलिनोमियल है और क्यू एक्स जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास में रेशनल फंक्शंस जो हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, या फिर डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी एक्स। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब अगर इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स देन द रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर। इसको हम कहते हैं प्रॉपर। और अगर इसकी जो है डिग्री ग्रेटर देन है अदरवाइज या फिर इक्वल है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर। ऐसा। अब बात आती है इनके इंटीग्रेशन की। अगर आपके पास में इम्प्रॉपर है, मतलब जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे जैसे कि तो नए फंक्शन इंट्रोड्यूस हुए टी एक्स और पी वन एक्स है ना, उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड्स यूज़ किया, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मेरे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा डिवीजन मेथड से। सिंपली पी एक्स को क्यू एक्स से मुझे डिवाइड करना है। अब इसकी खासियत क्या होगी, इस फंक्शन में जो ये नया आएगा इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पर जो पी वन एक्स की डिग्री होगी वो लेस देन होगी क्यू एक्स, है ना। ये इस तरह का फंक्शन आएगा और फिर से ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉपर फंक्शन। अब जो प्रॉपर फंक्शन है उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना हो, उसके लिए हम लोग जो है आज देखेंगे कि कैसे उसको किया जा सकता है। आपके पास अगर एक प्रॉपर फंक्शन है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उसी के लिए ये टॉपिक है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये कहते हैं आपके पास जो डिनोमिनेटर है, आपके पास में जो डिनोमिनेटर है क्यू एक्स है, उसको अगर आप उसके फैक्टर्स कर ले रहे हैं, है ना, उसके अगर आप फैक्टर्स कर देते हैं तो आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो ये तरीका बताएगा। कुछ इसने स्पेशल फॉर्म्स दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास में फंक्शन कुछ इस तरह का है, पी एक्स प्लस क्यू, है ना, कुछ भी कोई पोलिनोमियल है मेरे पास 1 डिग्री का, और नीचे मेरे पास है x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में। मेरे पास अगर पहले से वो इस तरह से फैक्टराइज है तो ठीक है, नहीं तो मैंने उसको फैक्टराइज करके मुझे इस तरह से दिख रहा है। दो फैक्टर्स बन रहे हैं, दोनों की पावर 1 है डिनोमिनेटर में। बस ये यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो a और b हैं वो दोनों इक्वल ना हो, वरना पावर 2 हो जाएगी ना। यहाँ ध्यान रखना है दो फैक्टर्स हों या दो से ज़्यादा हों, जितने भी हों, सब की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। उस केस में आप क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर देंगे इस फॉर्म में, जहाँ पर a और b क्या होंगे मेरे पास में अलग से तो कांस्टेंट्स होंगे, या फिर, है ना, इस केस में यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट्स ही होंगे। और उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप उनको इक्वेट करेंगे, दोनों को, LHS को और RHS को, और इक्वेट करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद a और b की वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे। मैं पहले इसी का एक एग्जाम्पल करूँगा, उसके बाद फिर बाकी के हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।
थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि बाकी भी लिख सकें बाद में। मैं कर रहा हूँ, हमारे पास एक्सरसाइज है अपनी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 7.5। and in 7.5 I am doing question number, let's say question number 5th. The question is 2x divided by x square plus 3x plus 2। अब पहले मैंने देखा कि भाई पी एक्स की डिग्री कितनी है, क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन क्यू एक्स। ठीक है, तो मेरे पास में प्रॉपर फंक्शन है, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ अपने तरीके से। पहली ऑब्जर्वेशन। आगे क्या करना है, अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है इसको मुझे फैक्टर्स करने हैं ना, फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, हम लोग जानते हैं हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा x प्लस 2। Again I will take x plus 2 as common and remaining part will be x plus 1. So this is equals to this factor. So the integral will be equal to, I will write 2x upon x plus 2 and x plus 1, है ना, सिंपल इजी स्टफ। फिर हमने क्या बात की थी कि अब आपको इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे a, शुरू में a ही लिखेंगे, अभी a की वैल्यू फाइंड करनी है, अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट जो है पावर 1 जिसकी है उसको मैंने रखा, प्लस b सेकंड ब्रैकेट जो है जिसकी पावर 1 है मैंने उसको रखा। ऐसे ही और भी अगर एक और होता नीचे ब्रैकेट यहाँ पर तो मैं एक और c लगा के उसको कर देता, है ना, और होता तो मैं ऐसे ABCD ऐसे लगाता चला जाता, जितने मेरे पास ब्रैकेट होते, 2 थे तो मैंने b तक बात रोक दी। आगे क्या करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है ना, मैं a और b की जब निकालेंगे तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे पास में LCM आएगा x प्लस 2 x प्लस 1, ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1। इधर इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं। देखिए अब मैं जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेता हूँ राइट साइड में, तो मेरे पास बन जाएगा a प्लस b x। मैंने क्या किया, इनको एक साथ कर लिया, ax और bx को, फिर प्लस a प्लस 2b, जो कांस्टेंट टर्म्स दिख रही थी मैंने उनको एक साथ कर लिया। अब आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है एकदम एग्जैक्टली, और ऊपर वाले दोनों जो है न्यूमरेटर वो डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँगा ना भाई, आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, और भी अगर किसी पावर की मेरे पास टर्म्स होती तो मैं उनको सबको कंपेयर करता 1 by 1। तो आई विल राइट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, क्योंकि मेरे पास सिर्फ x के कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स हैं, कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे x का कोफिशिएंट है 2, राइट साइड में x का कोफिशिएंट है a प्लस b, है ना, न्यूमरेटर की बात हो रही है। कांस्टेंट टर्म्स में बात करें, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में कांस्टेंट है 0, है ही नहीं, और राइट साइड में कांस्टेंट है मेरे पास में a प्लस 2b। इक्वेशंस बन गई हैं। अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है a और b, है ना, जिसको सोल्व करना है मुझे, जिसकी वैल्यूज़ निकालनी है। मैं इनको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। क्या करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, यही कर लेते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा मेरे पास में, और a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास
इधर तो 2 बचेगा, इधर आएगा b माइनस 2b, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस बी, और आई कैन से b इक्वल्स टू, b की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मुझे क्या करनी है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास में आ जाएगी a की वैल्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और एयर आई कैन से a इक्वल्स टू 4। अब a और b की वैल्यू निकाली क्यों थी, ताकि मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखकर इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकूँ। मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 जो स्टार्टिंग में थी। मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ क्या थी, है ना, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। और ये भी स्टार्टिंग ये आया कहाँ था, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने जो शुरुआत में क्वेश्चन से किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, वहीं से तो सिंप्लीफाई करके सब कुछ चल रहा है। मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, ये बनेगा हमारे पास में 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना। इसको लिखते हैं जो मेन क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आप इसको अगर राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई भी करेंगे एलसीएम लेकर, आपके पास सेम आंसर आएगा लेफ्ट वाला। इसको ट्राई कीजिएगा, है ना, एक बार कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने मेन काम पर आते, हमने करना क्या था, हमने इंटीग्रेशन करना था। हमने जो ये शुरुआत में जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया, हमने सबसे पहले क्या करना था, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ही तो करना था, जिसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx क्या होगा, मैं इस रेशनल फंक्शन की वैल्यू रख देता हूँ 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड dx। अब सिंपल, अब ये काफ़ी इजी हो गया है उसके कंपैरिजन में, पार्शियल फ्रैक्शन करते ही इसको इंटीग्रेट करना वेरी इजी। मैं क्या करता हूँ, सेपरेट किए देता हूँ, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 dx, ऐसा। अब मैं क्या जानता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मोड में log नहीं, ये होता है log mod x प्लस सी, है ना। इसको मैं अभी यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, एक्स की जगह क्या, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, है ना, सेपरेटली। तो मैं लिखता हूँ इसको 4 एज इट इज़ रहेगा, 1 अप एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log mod x प्लस 2, क्योंकि x, है ना, सब्सटीट्यूशन के मेथड से भी आप करेंगे टी रख कर तो सेम आंसर आएगा, आप कुछ जिसमें कंफर्टेबल हो उससे करें। माइनस 2 एक्स प्लस 1 का हो जाएगा log mod x प्लस 1, ऐसा, और आप प्लस में सी। आप चाहे तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, आंसर आ चुका है, आप चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log जो 4 है वो पावर में चला जाएगा ऊपर, और 2 भी पावर में चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा x प्लस 2 की पावर 4 माइनस log x प्लस 1 की पावर 2 प्लस सी। और यहाँ पर हमने भी क्या यूज़ किया, मैं उसको लिख देता हूँ, जो भी आप आइडेंटिटी फॉर्मूला कुछ भी यूज़ करें, m इंटू log b, तो ये हो जाएगा log b की पावर m। फिर अब हम यूज़ क्या करने वाले हैं, माइनस दिख रहा है मुझे, माइनस विजिबल है, तो माइनस में मैं जानता हूँ log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, ये हो जाएगा log
एक्स प्लस 2⁴ अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर, और इसको हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं ना। ये मेन प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में लगभग सेम रहेगा, बस है ना, इंटीग्रेशन में इस तरह से इजीली कन्वर्ट होकर उनको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब होगा क्या, मेन जो पार्शियल फ्रैक्शन का सीखने वाला प्रोसीजर है वो ये है, जब यहाँ पर आप उसको ये जो इक्वेशन 1 हमारी बनी थी कि आपने उसको डिनोमिनेटर जो आपके पास रिलेशनल फंक्शन था आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वही हम बाकी क्वेश्चंस के लिए देखेंगे कि इस तरह अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में क्या क्या किस फॉर्म में उसको पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखना है, कैसे ब्रेक करना है उसको, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसा अब मैं यहाँ पर तरीके लिखता हूँ। अगर आपके पास में जो रेशनल फंक्शन है वो इस फॉर्म का है, जहाँ पर आपके पास किसी भी एक फैक्टर की पावर 2 है, किसी भी एक फैक्टर की पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे, जिस फैक्टर की पावर 2 है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले 1 पावर लिखेंगे, फिर प्लस 2 उस सेम की पावर 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर पावर 3 होती x माइनस ए की पावर 3, तो आप क्या करते, इसमें आगे एक और ऐड कर देते, प्लस c करके x माइनस ए की पावर 3 ऐड कर देते। अगर यहाँ पर पावर 3 होती, यहाँ पर पावर 3 होती, तो ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर जितनी पावर है आप उतने तक 1 बाय 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 इंक्रीज़ करते चले जाएंगे पावर, जब तक आप की जो गिवन पावर है वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ऐसा, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा लगभग। थर्ड में जाते हैं। अगर आपके पास में जो है वो कुछ इस तरह का है, px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। जैसे कि मैंने कहा 2 की जगह 3 हो गए, लेकिन ध्यान रहे पावर, यहाँ पर पावर मैटर करती है। आपकी पावर कितनी है, ये पावर आ जाएगी 3 ब्रैकेट्स हैं, तो पावर सबकी 1 है, तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। जितनी नीचे फैक्टर्स होंगे उतनी आप आगे तक बढ़ाते चले जाएं, है ना। कुछ नया याद करने वाला जिसमें नहीं। फिर ऊपर वाले 2 का कॉम्बिनेशन वो करके कैसे कह रहे हैं कि px² प्लस qx प्लस r, और नीचे क्या हुआ, कुछ तो आपको पावर 2 वाले मिल गए, मतलब मोर देन 1 वाले, 2 नहीं मतलब मोर देन 1, 3 4 जितने भी हैं, और कुछ मिल गए आपको जो है सिंगल पावर वाले। तो आप क्या करेंगे, देखिए जिसकी पावर 2 है उसको 2 वाले प्रोसीजर से करें, पावर मतलब जिसकी पावर ज़्यादा है उसको ज़्यादा पावर वाले प्रोसीजर से करें, एक एक पावर बढ़ाते चले जाएं सेम फैक्टर की। बढ़ गई, पहला ख़त्म हुआ, मामला ख़त्म। अब दूसरे फैक्टर पर आप x माइनस बी की तरफ आ जाएं, सिंगल पावर तो उसके लिए सिंगल पावर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड दैट्स इट, काम ख़त्म, फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद फिर जो सेम हमने प्रोसीजर किया था, एलसीएम लेना और उसके बाद में उसको कंपेयर करना, वो सब सेम रहता है। अब कई बार आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि आपके पास में ये तो फैक्टर हो गया है ना, एक फैक्टर, लेकिन उसका कुछ पार्ट ऐसा बच रहा है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ध्यान ये रखिएगा कि जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, आई विल से x² प्लस बी एक्स प्लस सी कैंट बी फैक्टराइज्ड, उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस के लिए हमारे पास एक नया तरीका होता है। देखो सेम, जिसमें सिंगल पावर वाला है उसका सिंगल पावर वाला तरीका लगाओ, जिस फैक्टर में ज़्यादा पावर वाला है उसमें वो लगाओ, है ना, सब मिक्स कर सकते हैं। पहला फैक्टर मुझे x माइनस ए दिख रहा है तो मैं पहले वाला लगा देता हूँ, पहले की काम ख़त्म। अब सेकंड पर चलते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे पावर 2 के साथ, आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें लिखेंगे bx प्लस सी। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, उसको bx प्लस सी लिखेंगे और फिर इसको सेम प्रोसीजर से जो है अलग अलग हो जाएंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आप उनको ट्राई कर सकते हैं सेम अप्रोच पर। और ये था जो आज हमने शुरू किया था सारा डिस्कशन, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आई विल टेक अ
क्विक राउंड अप है ना, उसको पूरा एक बार देख लेते हैं। हमने बात की रेशनल फंक्शंस की, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के हैं, रेशनल इम्प्रॉपर और प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर में जिसमें न्यूमरेटर की पावर जो है बड़ी होती है, बराबर होती है, प्रॉपर में न्यूमरेटर की पावर छोटी होती है। अगर आपको एग्जाम में इम्प्रॉपर फंक्शन देखने को मिलता है और कोई कहे भाई इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि भैया हम इसको पहले प्रॉपर में बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर का इंटीग्रेशन करना हमसे ईजिली बनता है। अब करना कैसे, आपके पास में जो भी प्रॉपर फंक्शन है उसका आप जो डिनोमिनेटर है आप क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टर्स जो बने हैं जितने भी बन रहे हैं उनकी पावर्स देखेंगे, उनकी पावर के बेस पर आप क्या है उनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस उनके बना देंगे। अलग अलग फ्रैक्शंस बन गए ना, छोटे छोटे कई सारे। अगर सिंगल पावर वाले फ्रैक्शन है तो आप उसको सीधा एक कॉन्स्टेंट के नीचे, ए के नीचे, बी के नीचे लिखेंगे, आपका काम खत्म। अगर पावर मोर देन 1 है तो जितनी पावर है उतने आप कॉन्स्टेंट्स लेंगे 1 बाय 1। जैसे सेकंड वाले में आप देख पाएंगे यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो पहले 1 पावर लिखे फिर 2 पावर लिखे। और इसी तरह से जो मिक्स अप्रोच है उनको मिले हुए हैं, किसी की पावर सिंगल है, किसी की पावर डबल है, तो आप 1 बाय 1 एक एक फैक्टर को उठाएंगे, उसकी पावर देखेंगे और उस पर वो उसके वाला मेथड लगा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक लास्ट हमने देखा, आपके पास अगर कुछ ऐसा आ जाए जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, नीचे वाले को नहीं हो रहा है, बिल्कुल पक्का पता चल गया नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास हमने क्या देखा, बी एक्स प्लस सी वाला तरीका देखा। तो ये था हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।